नमस्कार दोस्तों। भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, ये सभी जानते हैं। इस नाते इसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। वह राज्य विधानसभा के सत्र को ये आहूत है, थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट, ये आहूत, ठीक है, या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। नई विधानसभा का गठन हुआ हो तो पहले सत्र को संबोधित करते हैं और प्रतिवर्ष होने वाले पहले सत्र को संबोधित राज्यपाल करता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। मान लेते हैं कि विधानमंडल में कोई विधेयक लंबित है या उस पर चर्चा हो रही है और उस पर कुछ विचार अगर राज्यपाल रखना चाहता है तो वह अपना संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है। कुल ही है, कुल यानी टोटल जो सदस्य हैं उनके छठे भाग को वह नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन में सहयोग किया हो और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। वह राज्य विधानसभा के लिए एकांगल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। संसद में जो 2 सदस्य नियुक्त किए जाते थे वो अब समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल अगर ज़रूरी समझे तो कर सकता है। विधानसभा के सदस्य की निहिरता यानी योग्यता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय कर सकता है कि विधानसभा सदस्य अयोग्य है या योग्य है। इसका निर्णय राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया है और पारित करने के पश्चात राज्यपाल के पास भेज दिया है तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, पहली शर्त। स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, यानी कुछ समय के लिए उसे रोक सकता है। तीसरा, विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को उस पर सिग्नेचर करने ही होंगे, स्वीकृति देनी ही होगी। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है। कौन सा मामला है जिसमें राज्यपाल स्वीकृति नहीं दे सकता, वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही सुरक्षित रख सकता है, जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया और वह विधेयक उच्च न्यायालय की
जो स्थिति है उसको खतरे में डालता है या उसमें कुछ परिवर्तन करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हों तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? तो संविधान की उपबंधों के विरुद्ध हो, राजनीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो और देश के व्यापक हित के विरुद्ध अगर कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति के लिए वह भेज सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक ऐसा हो, राष्ट्रीय महत्व का हो और राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है अनुमति के लिए। संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा है और आवश्यकता पड़ जाती है कि कोई कानून बनाना अनिवार्य हो जाता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होना आवश्यक है। यानी जब घोषणा की गई अध्यादेश की उसके पश्चात 6 हफ्तों के भीतर उसको स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। राज्यपाल को लगे या राज्य सरकार को लगे कि अब इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है तो राज्यपाल उसे समाप्त भी कर सकता है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। वह राज्य के लिखे से संबंधित या लेखे से संबंधित कह सकते हैं कि राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। अब पढ़ेंगे राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे विधायी शक्तियां, अब पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। तो देखिए राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयकों को राज्य विधानमंडल या विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई धन विधेयक है और उसे विधानसभा या विधानमंडल में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले हमें राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। जब तक राज्यपाल सहमत नहीं होगा किसी भी प्रकार की अनुदान की मांग राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहाँ के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन भी कर सकता है। ये कुछ वित्तीय शक्तियाँ थी राज्यपाल के पास। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।